भारत ने बनाया भविष्य का ऐसा फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट जिसकी तकनीक पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। अब बिना पायलट के भारत का यह पावरफुल योद्धा दुश्मन के घर में तेज गति से घुसकर करेगा हमला। दुश्मन का रडार कितना भी पावरफुल हो, इसकी चाल को नहीं पकड़ पाएगा। भारत के जिस पावरफुल योद्धा का दुनिया को कई सालों से था इंतजार, फाइनली भारत ने उसके बारे में बड़ा खुलासा करके पूरी दुनिया को कर दिया दंग। रूस हो या अमेरिका, सभी डेवलप देश पकड़ लिए अपना माथा। दोस्तों, भारत कहता नहीं करके दिखाता है। कुछ ऐसा ही भारत टेक्नोलॉजी की दुनिया में बवंडर ला दिया है। भारत ने ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है जो अभी तक पूरी दुनिया में कहीं बनी ही नहीं है। भारत के इस फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को देखकर बड़े बड़े डेवलप्ड देशों के पसीने छूट रहे हैं। जिनको अपने टेक्नोलॉजी पर बहुत गुरूर था, उनके भी होश उड़े हुए हैं। दोस्तों, अब ड्रोन बनाना हो, फाइटर जेट बनाना हो, यहां तक कि स्पेस सेक्टर के रॉकेट और सैटेलाइट बनाना हो, अब भारत के लिए चुटकियों का काम हो गया है। अभी तक भारत के पास ड्रोन और फाइटर जेट बनाने की तकनीक नहीं थी, इसीलिए भारत दूसरे देशों से इंपोर्ट करके इन डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता आ रहा है, जिसके लिए भारत को बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। यानी भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है। यही नहीं, इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी कभी कभी इन हथियारों की डिलीवरी समय पर नहीं होती है, जिसके कारण भारत का डिफेंस सेक्टर काफी पीछे जा रहा था। जबकि चीन जैसे देशों के डिफेंस सेक्टर दिन प्रतिदिन पावरफुल बनते जा रहे हैं। इसलिए भारत ने आत्मनिर्भरता की कसम खाकर बड़ा डिसीजन लेते हुए भारत में ही डिफेंस सेक्टर के सारे इक्विपमेंट बनाने की तैयारी जोरों से शुरू कर दी है। और इसमें भारतीय वैज्ञानिकों का सबसे बड़ा योगदान है। DRDO हो या L&T, यह जानी मानी दिग्गज कंपनियां भारत को डिफेंस सेक्टर में इतना मजबूत बनाती चली जा रही हैं कि जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और अभी जो खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसके मुताबिक DRDO एक ऐसे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है जिसका इंतजार भारत को तो है ही, पूरी दुनिया को भी है, क्योंकि यह भविष्य का वह हथियार है जिसको ऑपरेट करने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का यह ऐसा लड़ाकू विमान है जिसे दुश्मन के रडार देख तक नहीं पाएंगे। अब भारत देश में बैठे बैठे दुश्मन के हर ठिकानों को तबाह कर सकता है। अब भारत का कोई भी वीर सपूत शहीद नहीं होगा। ये भारत का मोस्ट सीक्रेट डिफेंस प्रोजेक्ट्स है। दोस्तों, जब से भारत के इस प्रोजेक्ट का खुलासा हुआ है, तब से चीन, रूस और अमेरिका में हड़कंप मच गया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे भारत के इस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि इसकी क्या क्या खासियत है, जिसके बारे में जानने के बाद रूस अमेरिका तक कांपने लगे हैं। तो दोस्तों, भारत के इस कामयाबी के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। दरअसल दोस्तों, भारत की DRDO और अदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों द्वारा डेवलप किए जा रहे डिफेंस हथियारों की चर्चा खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। क्योंकि डिफेंस के मामले में चाहे आर्म्ड व्हीकल हो या फिर फाइटर जेट या फिर सबमरीन और युद्धपोत ही क्यों ना हो, इन सबको भारत की कंपनियां स्वदेशी तौर पर डेवलप करने में हाथ धोकर जुट चुकी है। और हाल ही में जारी की गई खबर के मुताबिक भारत की DRDO ने फूफा यानी कि फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। आपको बता दें कि यह एक ऐसा फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत के DRDO काफी पहले से ही बना रही थी। और सबसे खास बात यह है कि जो अमेरिका का प्रेडेटर ड्रोन है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है, वह भी इसके आगे बौना साबित हो रहा है। यह ऐसा हवाई हथियार है जिसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान की सेना कांप जाएगी। ये जब दुश्मन के आसमान में मौत की तरह बरसेगा तो कड़ी से कड़ी सुरक्षा वाले इलाके भी ध्वस्त हो जाएंगे। इसको लेकर आज जबरदस्त अपडेट सामने आई है। यानी भविष्य का यह योद्धा अब भारतीय वायुसेना की ताकत बनने जा रहा है। दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि हवाई सुरक्षा और हमले की तकनीक लगातार बदल रही है। फाइटर जेट से दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने की युद्ध कला धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देश में बैठे बैठे दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट
आदि जहां चाहो ड्रोन से हमला कर दो। भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो रही है, एक ऐसा हवाई हथियार तैयार हो रहा है, दूसरे की योजना बन रही है। आज आपको दोनों हथियारों के बारे में बताएंगे कि कैसे भारत का फूफा जब दुश्मन के आसमान में गरजेगा और बरसेगा तो उनकी हालत पस्त हो जाएगी। आपको बता दें, डीआरडीओ जो यह फूफा ड्रोन बना रही है, इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वह लगभग 1500 किलोग्राम है। वहीं अगर अमेरिका के प्रेडेटर ड्रोन की कैपेसिटी की बात करें तो वह लगभग 1700 किलोग्राम है। यानी कि भारत का यह एयरक्राफ्ट स्वदेशी कंपोनेंट से डेवलप होने के साथ साथ कई गुना सस्ता और लगभग अमेरिकी ड्रोन के बराबर कैपेसिटी वाला है। और इसका जो वजन है वह लगभग 5500 किलोग्राम है और इसी के आसपास अमेरिकी प्रेडेटर ड्रोन का भी वजन है। यानी कि वजन में यह अमेरिकी ड्रोन के लगभग बराबर है। और दूसरी बात यह सामने निकल कर आ रही है कि यह जो ड्रोन है यह इतना ज्यादा बड़ा होने वाला है कि भारत के पास जो तेजस मार्क 1 फाइटर जेट है लगभग उसके बराबर साइज का या फिर उससे थोड़ा बहुत छोटा होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें उतनी ही कैपेसिटी वाला इंजन लगाया जाएगा जो कि तेजस फाइटर जेट में लगाए जा रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसे भारत की डीआरडीओ विशेष रूप से ध्यान में रखकर इसे डेवलप कर रही है। जहां इसमें सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि यह फूफा ड्रोन बनाने में ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाए ताकि भारत की आत्मनिर्भरता बढ़े और दूसरे देशों पर डिपेंडेंट न रहना पड़े। इसीलिए हम इसमें न सिर्फ स्वदेशी कंपोनेंट का इस्तेमाल करेंगे बल्कि इसमें जो इंजन लगाया जाना है उसे स्वदेशी रूप से बनाकर तैयार कर लिया गया है। और अच्छी बात यह है कि इससे हम दूसरे देशों पर निर्भरता कम कर पाएंगे और भारत की कंपनियां जब चाहे ऐसे हथियार बनाकर तैयार कर सकती हैं और इसके सक्सेसफुली डेवलपमेंट के बाद इंडियन एयरफोर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, जिससे ओवरऑल भारत की डिफेंस कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ सकेगी। क्योंकि पिछले कुछ महीनों में अमेरिका ने भी भारत को किस तरीके का नुकसान पहुंचाया है इसको हम सभी लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। दरअसल आपको बता दें कि जो भारत में तेजस फाइटर जेट इस समय डेवलप किए जा रहे हैं उसमें अमेरिका की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज द्वारा डेवलप किए गए इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे तेजस को पावरफुल कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। लेकिन रिसेंटली आपने ध्यान दिया हो तो अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से अभी तक भारत को तेजस में इस्तेमाल होने वाले इंजन नहीं मिल पाए हैं और इसमें लगभग 6 महीने का डिले हो चुका है। और यह इंजन कब भारत को मिलेंगे इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है, जिससे भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा तेजस फाइटर जेट बनाने का प्रोजेक्ट दिन पर दिन डिले होता जा रहा है। और केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि 2 महीने पहले जर्मनी ने भी अपनी औकात दिखाते हुए भारत को मिलिट्री टैंक में इस्तेमाल होने वाले इंजन को देने से साफ साफ मना कर दिया था। इसके बाद भारत को खुद ही टैंक्स में इस्तेमाल होने वाले इंजन को इंडिजीन्स डेवलप करना पड़ा। हालांकि भारत को 2 बार इंजन की सप्लाई में अलग अलग देशों से देरी का सामना करना पड़ा है। इसीलिए भारत अब जो भी प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा है उसके इंजन्स या फिर अन्य किसी कंपोनेंट के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं होना चाहता। और इसीलिए भारत की डीआरडीओ और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी जो भी कंपनियां फूफा एयरक्राफ्ट में अपनी भूमिका निभाने वाली है, ये सभी कंपनी स्वदेशी कंपोनेंट्स से लेकर इनमें इस्तेमाल होने वाले इंजन को खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। फिलहाल भारत में डेवलप किए जा रहे इस खास तरीके के एयरक्राफ्ट की कुछ फीचर्स की बात की जाए तो इसको कंट्रोल करने के लिए एयरक्राफ्ट में किसी भी इंसान को बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसके ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ऑटोमेटेड होंगे और इसे रिमोट के जरिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर के नजरिए से बेहद ही इंपॉर्टेंट और उपयोगी एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों, यही नहीं, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी ऐसी ही ऑटोनॉमस मानव रहित एरियल व्हीकल यानी कैट्स वॉरियर पर काम कर रही है। यह अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा फाइटर जेट का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। इसके अलावा भारत
हाइपरसोनिक ग्लाइडर हथियार बना रहा है। तो दोस्तों, भारत जिस रफ्तार से डिफेंस सेक्टर में आगे बढ़ रहा है, इससे यही लगता है कि भारत को दूसरे देशों से हथियार खरीदना नहीं पड़ेगा। बाकी दोस्तों, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।